हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके कितने टाइप है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब की स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टार्ट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मेन कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टार्ट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कितने टाइप का होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इन सब की स्टडी करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी करने के पहले उसके फॉर्मेशन की कंडीशन को समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब हाइड्रोजन जैसा एटम, हाइड्रोजन एटम स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड से किससे रिएक्ट हो, फोन से, FON। इन तीनों के केस में जब हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो तब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का डायग्राम है। हाइड्रोजन फ्लोराइड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में होगा। फ्लोरीन के आउटर में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी पार्टनरशिप में कितना इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल। अब ये पार्टनरशिप के जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड को अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो यहाँ पर फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज हायर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड किसके साइड डिस्प्लेस होगा, टूवर्ड्स फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग आपको समझा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। तो फ्लोरीन के साइड ये शिफ्ट हुआ, फ्लोरीन होगा पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन होगा पार्शियली पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन जब यहाँ पार्शियली पॉजिटिव हुआ तो इसमें एक एबिलिटी प्रोड्यूस हुई, या एबिलिटी इसमें ये एबल हुआ किस काम के लिए, नजदीक एक मॉलिक्यूल और है HF का, ये इस साइड HF का एक मॉलिक्यूल और, इसका ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव। HF के उस साइड भी उसका मॉलिक्यूल होगा, ये H, ये F, ये पार्ट इसका नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव। तो ये जो HF का मॉलिक्यूल है इसका ये पार्शियली नेगेटिव है, ये नजदीक वाले पास वाले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव हाइड्रोजन से, क्योंकि इस फ्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को कैसा कन्वर्ट किया, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन अनदर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एटम है उससे स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अट्रैक्शन फोर्स इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाला नेगेटिव एटम इस HF मॉलिक्यूल का इस वाले पॉजिटिव हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। तो इस टाइप के स्पेशल बॉन्ड का नेम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो मेन कंडीशन है वो क्या है, व्हेन हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विथ फोन, हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच हो, फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस एक स्पेशल टाइप का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ अपोजिट दो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसोसिएशन, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल कोलैप्स होता है, ये मॉलिक्यूल इससे एसोसिएट होगा, ये मॉलिक्यूल इससे एसोसिएट होगा, और एसोसिएशन के थ्रू कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे
फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो सकते हैं, सोल्यूबिलिटी चेंज हो सकती है। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड से हमें बहुत सारे फायदे हैं। तो HF मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? 2। मतलब HF का एक मॉलिक्यूल इस साइड और फिर इस साइड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसमें ये ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है और ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन को पॉजिटिव कन्वर्ट करेगी स्लाइटली। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर लेगी, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम बिकॉज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हायर। तो ये पार्शियली पॉजिटिव, ये भी पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होगी। अब इस साइड वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस साइड भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल का एक पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की नेगेटिव ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। सीधी सी बात, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब ये ऑक्सीजन भी पार्शियली नेगेटिव है, तो पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी इस साइड अनदर मॉलिक्यूल से। ये पॉजिटिव, ये थर्ड मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी अपने सराउंडिंग स्पेस में। ये वाटर का अनदर मॉलिक्यूल। अब आपने यहाँ चेक किया होगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल ये था इतना, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ने अपने सराउंडिंग स्पेस में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया? 4। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया? 4। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? कोलैप्स। और कोलैप्स होंगे तो वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण। दूसरा, अगर कोई दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता वाटर से मिक्सिंग कर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हायर होगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि यह मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, बट इसका फॉर्मेशन कब होगा? when hydrogen atom combined through covalent bond with FON, तीनों में से किसी एक एलिमेंट से, क्योंकि इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में हायर है। अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला टाइप का बॉन्ड कौन सा है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मीनिंग है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम से बॉन्डिंग करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। उस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ देखेंगे HF में, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल का था, इसने दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल। वाटर में भी देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन था, इसने दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसने भी उधर किसी अनदर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इस टाइप का बॉन्ड क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अल्कोहल में भी ऐसा ही होता है, CH3 CH2OH, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इस तरह, CH3 CH2OH, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये ऑक्सीजन इसकी नेगेटिव। ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, अब क्या होगा? ये नेगेटिव इस पॉजिटिव हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये ऑक्सीजन इसकी इस पॉजिटिव हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं?
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सीधी सी डेफिनेशन है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी अनदर मॉलिक्यूल के पास वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो वो टाइप होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब कुछ एग्जांपल हम ऐसे लेंगे जिनमें कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं, अगर हम एक ही मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें तो उसको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए और उसी मॉलिक्यूल का कोई एटम नेगेटिव होना चाहिए, तब अच्छा डिस्टेंस भी मिनिमाइज होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर डिस्टेंस हायर है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ये फिनॉल का डायग्राम है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण OH बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन कैसा होगा पार्शियली पॉजिटिव, और इसकी आर्थो पोजीशन पर कौन बैठा है NO2 ग्रुप। तो अब देखेंगे इसका नाम बनेगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, पार्शियली शिफ्टिंग होगी, ये ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के कारण पॉजिटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही तब होगा जब हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, और उसको स्लाइटली पॉजिटिव कौन बनाएगा फोन, FON, जब वो फोन से अटैच हो तो ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से अटैच है और आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा, तो इस नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीजन नेगेटिव हो गई और इन दोनों की डिस्टेंस मिनिमाइज है। तो ये इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को उसी मॉलिक्यूल का नेगेटिव एटम मिल गया हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी तब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप ये OH, ये शिफ्टिंग हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बट इस पर पेरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, ये इसको क्या बोलेंगे हम पेरा नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम, तो ऐसे केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी अनदर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये नेगेटिव ऑक्सीजन किसी अनदर मॉलिक्यूल या उस सामने वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसी के पॉजिटिव हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। तो ये कौन से टाइप का होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो यहाँ एक ही आइसोमर से आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी के कारण इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में जाएंगे एक ही मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल कोलैप्स हुआ, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ। और यहाँ क्या होगा इंट्रामॉलिक्यूलर में ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे से एसोसिएट होगा, ये जब दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएशन करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन दोनों का मिक्सचर है तो इनको सेपरेशन कैसे करें, तो यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनको फ्रैक्शनल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करेंगे। कौन से डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री से लेस डिफरेंस होता है उनके लिए हमें स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर
इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। और ये दोनों आपके सामने एग्जांपल है कि कंडीशन चेंज, बॉन्ड की टाइप चेंज। दूसरा, यहां पर ये आर्थो, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव। अगर इसकी आर्थो पोजीशन पर आपने एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप में आर्थो पोजीशन पर होना चाहिए, पैरा पर नहीं। पैरा पे होगा तो फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आर्थो के केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होगी, क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप याद करिए राइमर-टीमेन रिएक्शन में, राइमर-टीमेन रिएक्शन में ये मेन प्रोडक्ट बोलते हैं सभी। राइमर-टीमेन का मेन प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, बुक में लिखा है, सभी फैकल्टी यही डिस्कस करती है कि राइमर-टीमेन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट कौन है, आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसका नाम आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड क्यों है मेन प्रोडक्ट, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये उस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनता है। जब कभी इनकी भी रिएक्शन आपको मिलेगी, फिनॉल की HNO3 से रिएक्शन होगी, तब उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अदरवाइज क्या होता है, अनदर रिएक्शंस में, बेंजीन की और रिएक्शन में अगर आर्थो पैरा प्रोडक्ट दोनों हैं, तो यहां रिपल्सन के कारण पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब आप इस तरह की कंडीशन में आते हैं कि आप फिनॉल को HNO3 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन मिलेगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। पैरा उसका माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर क्यों है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। यहां पर भी राइमर-टीमेन रिएक्शन में जाओगे, आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वाला इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन के कारण या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेजर प्रोडक्ट होता है। तीसरा एग्जांपल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये ऑक्सीजन, ये H, ये पॉजिटिव, यहां पर एसिड ग्रुप लगा, इसका नाम है आर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये नेगेटिव, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन कौन से टाइप का, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन आई कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या कंडीशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से फायदे क्या है। कुछ फायदे तो हमने आज आपको एक्सप्लेन किए कि ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल कोलैप्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। अनदर मॉलिक्यूल से अगर बॉन्डिंग है हाइड्रोजन, तो एसोसिएशन इंक्रीज होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल का, तो ऐसे केस में बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। मेजर में माइनर प्रोडक्ट बदल जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपने देखा होगा कि जब सोल्यूबिलिटी सेम टाइप के कंपाउंड की होती है, लेकिन अगर कोई डिफरेंट टाइप, डिफरेंट नेचर के कंपाउंड है और उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, तो वहां सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये अगले वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज के लिए यहीं पर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, वंडरवाल का जो वीक फोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीक है। ठीक है, तो टाइप के बाद हम कल स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।